मधुबनी जिले के घोघड़िया प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के गाड़ाटोल गांव के वार्ड 11-12 को जोड़ने वाली पीसीसी सड़क को पूर्व मुखिया व वार्ड सदस्य की लापरवाही के कारण सड़क निर्माण कार्य आधा अधूरा रह गया, जिसके कारण लोगों को जल जमाव आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय युवा वर्तमान मुखिया वार्ड सदस्य के प्रति भी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि पूर्व मुखिया के भ्रष्टाचार को देखते हुए लोगों ने मुखिया परिवर्तन किया, लेकिन बिशनपुर पंचायत की वर्तमान मुखिया किरण मिश्रा ने वार्ड 11-12 के आम लोगों के इतने गंभीर समस्या की निदान हेतु कोई भी सराहनीय कदम नहीं उठाया। इस विषय पर जब हमने वहां के वार्ड सदस्य को बुलाया तो वो आने से इनकार कर दिए। वार्ड सदस्य इतना घटिया काम करने के बाद पुनः दोबारा कैसे जीत जाता है, यह भी सोचने वाली बात है। वहीं दूसरी तरफ जो नए नवनिर्वाचित प्रतिनिधि बनते हैं वो भी इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो जाते हैं, पता नहीं। एक और फैक्ट, यहाँ महिला मुखिया है लेकिन उनका प्रतिनिधि जो है उनका पति है, तो हर बात पे जो है डिफेंड करने के लिए किरण मिश्रा के पति सुमन मिश्रा आ जाते हैं और इस विषय पर भी जो है उन्होंने ही जो है अपना स्टेटमेंट दिया है। आगे खबर देखिए विस्तार से। हमारा नाम भगवान झा है और 12 नंबर वार्ड के हम वासी हैं। 12 नंबर वार्ड में हम रहते हैं और यहाँ का समस्या ये है, जो रोड तो बना और जो समस्या है आप भी देख रहे हैं, पूरा जनता देख रहा है, पब्लिक देख रहा है। इस रोड के लिए हम लोग जाकर के एप्लीकेशन दिए, बात किए, सारे समस्या का वीडियो साहब से जो हुआ हम लोग को अपना प्रतिक्रिया में किए, लेकिन इसका अभी तक हम लोगों के पास में कोई जवाब नहीं आया। जो वार्ड सदस्य ने 11 नंबर का वो काम किया था, उसके पास जाकर के हम लोग कितना दिन कहें जो भाई इसको तुम लोग समस्या को निपटा लो। इनका जवाब यही था, आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं। वहाँ कुछ मटेरियल भी जमा था पहले वाला रोड का, वो भी मटेरियल उठ गया यहाँ से, उठा करके ले जा करके ये अपने तरफ में 5-6 ब्रेकर डाले हुए हैं और जो माल बचा वो माल कहाँ गया नहीं गया कोई पता नहीं, वो हम लोगों को कोई पता नहीं। आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार के पैसों से निजी कार्य किया गया? जी 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 जी, सरकार का माल से निजी कार्य करके ये सारे माल को गमन कर लिया गया। यहाँ का काम अभी तक अधूरा है। जिस काम के लिए हमारी माँ चलती है, हमारी बहनें चलते हैं, हमारे दादा चलते हैं, हमारे दादी चलते हैं, सबको बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है यहाँ पर में। दूसरी बात, गांव का ये सारे चौराहे हैं, आप भी देख रहे हैं, उधर से भी ये रोड बना हुआ है, इधर से भी ये रोड बना हुआ है, इधर से भी ये है, इधर आकर के ये बीच में टापू कर दिया गया है। क्यों भाई, इसका क्या रीजन है ये बीच में टापू हुआ? जो कि इसका पैसा आमंत्रित हो चुका है, ले चुका है, सरकार से उठा चुका है, और फिर भी इसका काम नहीं हो रहा है। इसका लिए हम लोग बहुत कठिनाई में हैं और सरकार से यही अपील करेंगे जो जल्द से जल्द इस पर में ध्यान दे करके इस कठिनाई को जनता को इससे निकाल दिया जाए, इसका काम संपादन किया जाए। यहाँ के कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ जो एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दशरथ झा। अच्छा, फिजिकली एबनॉर्मल हैं आप, मतलब कुछ समस्या है? क्या समस्या है बताइए। आपको जाने आने में कैसे जाते हैं इधर से? बहुत तकलीफ से जाते हैं, नहीं जा सकते हैं, बहुत तकलीफ से जाते हैं। युवा से पूछते हैं क्योंकि द यूथ ऑफ टुडे आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। भविष्य यही लोग हैं और इन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी होती है। और खासकर बिहार के जो युवा होते हैं पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं समाज का विकास कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजन कुमार झा है। क्या समस्या लग रहा है भाई यहाँ? समस्या यही है कि जिस जगह पे अभी हैं वो पूरे गांव का चौराहा रास्ता है, जो कि विगत वर्ष पूर्व मुखिया के द्वारा 2020 में इसका निर्माण चालू हुआ और इसका वार्ड मेंबर के द्वारा जब पूछे तो वो बोले हमारे में गिरीश झा के घर से लेके ललन झा के घर तक बनना था। जबकि उस समय में दुर्गा पूजा का समय आ गया तो इधर आधा, इधर शिवाकांत झा के घर तक और उधर सुबोध झा के घर तक बनाकर छोड़ दिया गया। तो हम लोग फिर बार बार उनको टच किए, यहाँ पर कुछ गिट्टी बालू सब था, वो बाद में उठा के लेके चले गए। हम लोग बोले कब होगा, तो हो जाएगा हो जाएगा, जबकि इसका राशि हम लोग के अनुसार आवंटित हो चुका है। तो उतना दिन हम लोग नहीं ध्यान दिए क्योंकि यहाँ पे जो पानी आता था वो बगल का जो अभी वर्तमान मुखिया के द्वारा बनाया जा रहा है उसके तरफ से पानी निकल जाता था। जब वो वर्तमान मुखिया के जी के द्वारा वो नया पीसीसी का ढलाई चालू हुआ है उसके बाद यहाँ पे पानी का निकासी बंद हो गया है।
और पानी पूरा भर भर ठेहुन का यहाँ पे लग जाता है पूरा पानी, जिससे कि आने जाने में भारी कठिनाई होती है। गांव का आधा से ज़्यादा जनसंख्या इधर अभी ही जो वर्तमान जो मुखिया बने हैं, मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। फुली इंग्लिश मीडियम स्कूल विद वेल क्वालिफाइड टीचर्स, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE syllabus, campus under CCTV cameras, well maintained school garden, daily exercise and yoga classes for fitness, 4-time food providing, separate hostel for boys and girls। अतः एक बार अपने बच्चों को पढ़ाने व उनका उज्जवल भविष्य बनाने का अवसर अवश्य दें। नए एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन ओपन है। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। रेजिडेंशियल ओनली। बिहार में 99% या 90% कह लीजिए जो नए नवनिर्वाचित मुखिया आए हैं, चुनाव के समय उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो पंचायत में क्रांति ही ले आएंगे, परिवर्तन कर देंगे, पूर्व में भ्रष्टाचार हुआ है नहीं करेंगे। तो अब तो 1 साल समथिंग हो ही गया है, तो कुछ हुआ कि नहीं? मतलब नया वर्तमान मुखिया जी को हम लोग बताए थे, तो उनके द्वारा कुछ संतोषजनक बात नहीं, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। उनके अनुसार इसका राशि आवंटित हो चुका है और जिन्होंने इसका राशि उठाया है उनके द्वारा ही ये काम किया जाएगा। उनका कहना है कि ये योजना हमारे अंदर में अभी नहीं है, इसका पैसा उठ चुका है और जो इसका पैसा उठाया है वही इसका काम पूरा करेंगे। मुझे श्यामानंद झा घर से लेके कृष्णदेव राम के घर तक बनाना है, जो कि 2-3 पार्ट में बनेगा। और इधर का जो ये अभी है बचा हुआ वो हमारे अंदर में नहीं है। ये पूर्व मुखिया निर्मला देवी के काम में जो चालू हुआ वो इसका तो मतलब वर्तमान जो है उन्होंने पला झाड़ लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, वो कुछ नहीं करेंगे। वो बोले जो इसका पैसा खाया है। आप लोग खुश नहीं हैं उनसे भी? इसमें खुश का कोई बात नहीं है, काम ही नहीं हुआ तो हम लोग ना खुश ही हैं। तो फिर कहाँ जाएंगे जब मुखिया भी बोल रहे हैं? जब मुखिया भी बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम मुखिया चुनने का कोई फायदा नहीं। हम लोग को फिर आगे कल हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूरे गांव से सिग्नेचर करा के दिया है। उन्होंने जांच का आदेश भी दिया है। उन्होंने जांच का आदेश भी दिया है। उसके बाद आप जो हो, उम्मीद है कि बना लेंगे चाहे जैसे भी। हम लोग को इसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मुख्यमंत्री के जनता दरबार, जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाने के लिए तैयार। एक समस्या आप आगे आइए, जब ये रोड बन रहा था तो ये जो छूट गया तो आप लोगों ने उस समय कुछ? हाँ, उस समय हम लोग बोले थे, डीपी का समय था, दुर्गा पूजा का समय, बोला जिस दुर्गा पूजा के बाद अभी गांव घर में आदमी सब आवाजाही चल रहा है, रोड में बाधित हो जाएगा जाने आने में। आप लोगों को मतलब हाँ, इसके बाद जो है ना सो हम इसको बनवा देंगे। हम कहले ठीक है कोई बात नहीं, बनवा दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा मटेरियल भी था तो बनवा दिया, लेकिन उसके बाद रोड नहीं बनाया। मटेरियल जो था उठ के यहाँ से चला गया। वार्ड सदस्य अपना उसी के हैंड से गया। वो बाद में जो है सो आजकल करते करते रह गया, अभी तक रोड बना नहीं। वार्ड सदस्य फिर से जीत गए या अभी फिर से जीते हुए वही है या? वही है। उप मुखिया भी थे, वही थे पहले उप मुखिया, लेकिन उर्फ मुखिया जिंदा है। कहता है कि मुखिया मर गया, पैसा ले लिया, उठा लिया। हाँ, नहीं अभी नहीं है, नहीं है। उस बार का उप मुखिया वही था। तो मुखिया के मरने के बाद उप मुखिया इसीलिए बनता है कि चार्ज जब मुखिया मर गया तो उप मुखिया के हैंड में आना चाहिए। में मरे थे या 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल? 5 साल पूरा करके तब मरा। जो भी हुआ वार्ड सदस्य वो यहाँ के हैं और वर्तमान में भी? हाँ, वर्तमान में भी वही। उनका क्या रिस्पॉन्स होता है ये समस्या? कोई रिस्पॉन्स बोल रहा है कि हमारा जो है यहाँ पर में पैसा तो मुखिया ले लिया, हमारे पास तो पैसा है नहीं। कुछ तो समाधान इसका करें कुछ। हाँ, बोल रहा है कि मुखिया मर गया, पैसा सब इसका जो पैसा आवंटन हुआ है वो पैसा मुखिया जी ले लिया। पैसा उतना इसमें तो पैसा लगेगा, पैसा ही नहीं उठाया। कभी कहता है पैसा ही नहीं उठाया, कभी कहता है मुखिया पैसा ले लिया। और अभी वर्तमान में जो मुखिया जी, नया मुखिया जी हैं, उनको बोले तो बोले कि इसका जो आवंटन हो चुका है, इसका जो सब कुछ हो चुका है, तो वही मुखिया बनाएंगे। हम अपने हैंड से जो बनाएंगे, जब तक हमका इसका ये नहीं होगा, पास नहीं होगा बिल, MB नहीं बनाएंगे, इसका ये नहीं करेंगे, तब तक हम जो सो है हम नहीं बनाएंगे। हमको उसको टाइम लगेगा। अच्छा, इधर आगे कौन कौन सा गांव है? इससे आगे ये तो पूरे अभी गाराटोल बस्ती है, इधर से जगतपुर,
ये सब जैसे लड़का सब कहाँ से जा रहा है? ये सब इसी गांव का है इधर। हाँ, आधा से ज्यादा जनसंख्या तो इधर है गांव का, इधर ही है। इधर ही है। इधर से ही सबको गुजरना पड़ता है। इधर से कोई भी आएगा गांव का आदमी, मेन रास्ता इधर से भी बाइक आएगा वालों से तो बात यहाँ करना आना थोड़ा। पड़ेगा, यहाँ से भी आएगा। ये क्या गांव का मेन क्या नाम है आपका? अशोक जाना आना कुमार। कैसे होता है? बाइक से ही हमेशा? हमेशा बाइक से, पैदल कौन चलेगा इसमें? पैदल नहीं चलेगा? अच्छा, चलने वाला रहेगा जब ना। पैदल चलेगा तो घाव भी हो जाएगा पानी से। हाँ, थोड़ा सा रख दिया, ये देखो गीला हो गया। ये जूता भी भीग जाता है। तो बहुत समस्या है लोगों को, और यहाँ के लोगों को जो है मतलब एक तरह से टपला खिलाया जाता है। मुखिया से वार्ड सदस्य से मुखिया आपस में गुमराह करते हैं और दिन बीतता जा रहा है। जीतने का रीज़न ये है सर, जो आजकल आप भी जानते हैं, एमपी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे वार्ड सदस्य का इलेक्शन हो, चाहे मुखिया का इलेक्शन हो, हर जगह रिश्वतखोरी पैसे पर में खरीदा जाता है। तो पैसे के बल से खरीद करके, आदमी को खरीद करके अपना बक्से में वोट गिरवा करके फिर दोबारा जो हमारे ऊपर में कोई तरह की आंच न आवे, पैसे खरीद दे करके, जनता को खरीद करके वोट ले करके दोबारा वार्ड सदस्य पुनः बना है। तो पैसा अगर आप लोगों ने लिया है, जिताया है, तो फिर वो आपकी समस्या क्यों सुनेंगे? एक मिनट, यही तो बात है। जो लिया है सब तो नहीं लिया, आप सही बात बोले हैं, सब तो नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। 650 वोट एक वार्ड के अंदर में 650 वोटर होता है हमारे वार्ड के अंदर में, तो 650 वोटर में तो 650 वोटर तो पैसे नहीं लिया। हालांकि वार्ड से तो सबका कहलाता है। कहाएगा तो सबका, लेकिन पैसे तो सब ने लिया। जितना वोट से इसको जीतना था उतना जगह वो खर्चा कर दिया, उतना वोट को मैनेज किया, उतना वोट से वो जीत गया, बाद बाकी जनता सर्रे हो गया। वो क्या क्यों मोजर देगा? हमारा क्यों सुनेगा वो? हम तो पैसा नहीं लिए हैं, हम तो इसका एंटी में खड़े हैं, हमारा वो क्यों सुनेगा? एंटी को सुनता है कोई क्या? लेकिन अभी भी आप वार्ड सदस्य आपका वही होगा ना? हमारा वार्ड सदस्य 11 नंबर का अभी यही है, 11 नंबर। मेरे ख्याल से जब आप चुनाव लड़ते हैं तब आप चुनावी राजनीति करेंगे। चुनाव जीतने के बाद चाहे जो वार्ड सदस्य बनता है या मुखिया बनता है, वो अपने जितने उम्मीदवार होते हैं उनका भी प्रतिनिधि वही बन जाता है, और एक अच्छा नेता वही होता है जो जीतने के बाद मतलब सबको लेके चले और सबकी समस्याओं को देखे। और इस तरह से छोड़ देना पंचायत को, जो नए मुखिया बने हैं उनके लिए भी शर्मनाक बात है, और जो वार्ड सदस्य हैं उन्हें भी लग रहा है कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। 5 साल से भाग रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। तो ये जनता ने आपको जिताया है। कुछ लोग ताउम्र चुनाव लड़ते रह जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं, और चुनाव में जीतना बहुत किस्मत की बात होती है। क्योंकि मैंने भी छात्र राजनीति में चुनाव जीता है मैंने एक बार, तो मैं जानता हूँ कि चुनाव जीतना कितना मुश्किल है, आसान काम नहीं है। तो अगर मौका मिला है तो शायद कर्तव्य का वहन करना चाहिए, नहीं तो फिर तो। हमने जो यहाँ के वर्तमान के वार्ड सदस्य महोदय हैं उनको भी जनता के बीच आकर के क्या समस्या उनकी है बताने को कहा था। तो इसीलिए आप गए थे बुलाने के लिए? क्या कहा वार्ड सदस्य ने? उनको जाके हम बोले जो वहाँ पे बुला रहे हैं, मीडिया आए हुए हैं वहाँ पे, तो बोले अभी नहीं हम जाएंगे वहाँ पे, हमको दूसरा काम है अभी। दूसरा? हाँ, नहीं जाएंगे। आपको कितनी समस्याएं होती हैं? क्या नाम बहुत है? ही समस्या, मनीष कुमार झा मेरा नाम हुआ। बहुत समस्या होती है, पैदल जाना पड़ता है, सबको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे जाने में आने में। समस्या को लेकर के आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम सब ये समस्या के लेके कल ब्लॉक तक गए थे। ये समस्या के लेके हम सब डीएम तक जाएंगे, जो कि कल हम वीडियो साहब तक गए थे, तो वीडियो साहब मुझे बात को रखा, जांच के टीम का संगठन किया। हम बोला है हम जांच टीम का भेजते हैं, जांच करेंगे वहाँ क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है। और 27 तारीख के मेरी पंचायत में एक विजिटिंग है, तो हो सकता है वीडियो साहब, एसडीओ साहब और डीएम साहब जो भी आएंगे, तो हम डीएम साहब को बोलेंगे, पंचायत भवन पर आएंगे तो हम डीएम साहब को बोलेंगे कि कृपया हमसे आग्रह करेंगे कि एक बार यहाँ भी आएँ। हम 12 नंबर को वार्ड सदस्य हुए हैं कि हमारा पापा वार्ड सदस्य में जीते हैं इस बार, तो हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा पापा वार्ड नंबर में इस बार जीते हैं। नहीं, पापा इस बार, हाँ इस बार जीते हैं। तो हम कुछ कर देते यहाँ, तो वो तो नहीं हो सकता। हम लोग का भी योजना भी नहीं आया, योजना भी नहीं खोल सकता, तो हम अपने पॉकेट से की जेबी से लगा के तो नहीं कर सकते हैं। मतलब जो वार्ड सदस्य है वो यहाँ कर नहीं रहे हैं, और आप दूसरे वार्ड सदस्य के हैं लेकिन चाहते हैं कि यहाँ समस्या कर दे तो हम। चलो, क्या नाम है सर आपका, और आप बताइए? मैं आनंद कुमार झा, ग्राम गाराटोल राजबिशनपुर मौजे से बोल रहा हूँ। आप सर प्रेजेंट हैं। हम लोगों का जो वस्तु दशा है, इस पंचायत के गाराटोल विष्णुपुर पंचायत के मुखिया वर्तमान, प्रेजेंट और पास्ट दोनों का कार्य आप देख रहे हैं।
ये पीसीसी रोड दुखन सिंह मुखिया अपने रीजन में इस रोड का शिलान्यास किया, यहाँ तक ला करके इस रोड को छोड़ दिया। जहाँ तक इनकी अनुबंध थी, जो यहाँ तक हमारे घर तक ये होते हुए यहाँ तक बनना चाहिए, उसको ये लोग क्या किया, तो वहाँ से लाया यहाँ तक ला करके छोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने उनको बोला, जो भाई इसको तुम्हारा जो एमबी बनेगा, एमबी पास होगा, सो तो नहीं होगा। तो अभी तो ठेकेदार और लुच्चा की दुनिया है, दलाल की दुनिया है, उन्हें किसी तरह ब्लॉक से अपना एमबी पास करा के ज़्यादा ही पैसा उठा के ये मुखिया पंचायत, इसका वार्ड मेंबर 20 लाख रुपये की योजना मोदी सरकार ने दी, कल नल योजना, जो कि गाराटोल बिष्णुपुर पंचायत में आप एक भी कल का नल का चला देंगे तो हम जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। हम लोग आज तक नहीं उस ट्यूबवेल का पानी पिए, कहाँ टंकी बैठाया, कहाँ पाइप बैठाया, बशर्ते इन लोगों को पाइप बैठाने में हमारे घर का कुर्सी खोद करके इन्हें पाइप बैठाया, जबकि उस पाइप का कोई काम नहीं है, प्लास्टिक पाइप उस सड़ गया। ये भी हैं उसके ठेकेदार, इनका भी कुर्सी तोड़ के ले गया। यही वस्तुदशा है। पानी नहीं मिला आप लोगों को? अब आज तक अभी भी नहीं। आप भी इंस्पेक्शन कीजिए सर, कहीं नलका खोल के गाराटोल बिष्णुपुर पंचायत में एक ठोप पानी निकाल दीजिए। अच्छा, पुराने तो जैसे थे उनका तो आपने जिक्र किया, जो नए बने हैं वार्ड से तो पुराने ही बने हैं फिर से। और वो हमने मुखिया अभी वो कहा- हमारे पंचायत के वो हमरा सोजनी श्वेत जो समझिए खोपा उनका घर है, सुमन कुमार मिश्रा उसका नाम है, किरण मिश्रा उनकी पत्नी मुखिया हुई। वो सब सोते हैं, सोते हैं। आप लोग क्या हैं? हम लोग जयवार हैं, हम लोग मिथिलांचल हैं। जब चूड़ा दही गर्म होता है तो मूड़ी काटने में सेकंड देरी नहीं करते हैं, लेकिन उसके चार पर कौआ बैठता है तो कहता है सीढ़ी अटल सार नहीं उड़ पाएगा। वही श्वेत है और हम जयवार हैं। कहने का मतलब यह है, जो बिष्णुपुर पंचायत की जो वस्तुदशा दोनों मुखिया के रीजन में प्रेजेंट और पास्ट, उसके कार्य का समीकरण मोदी सरकार करे। यदि पब्लिक चोर होगा तो सारा मुआवजा पब्लिक को, नहीं तो ये मदर चोदना जितना पैसा खाया है पंचायत सेवक से लेकर के पंचायत मुखिया तक, उनसे उगाही करवाया जाए। उसके लिए यदि दिल्ली सरकार तक जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट तक, तो हम लोग जाने वाले हैं। अपना हक लेकर रहेंगे। काहे तो हमने दिनकर की वस्तु कथा पढ़ी थी, अधिकार खो के बैठ जाना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने साथियों को दंड देना धर्म है। और क्या कहेंगे आप सर, अपने प्रेजेंटेशन में सब बात देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए, इन्होंने साफ कह दिया है कि दही चूड़ा वाला ठंडा भी हूँ और मछली भात वाला जो है गड़माहट भी है मेरे अंदर। और अगर हम सर पे मतलब गले में माला डाल सकते हैं तो सर कलम करने में भी देरी नहीं लगा। इस वक्त मेरे साथ हैं घोघड़िया प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के वर्तमान मुखियापति सुमन मिश्रा जी। सर, आपके पंचायत के वार्ड नंबर 11-12 जो है को जोड़ने वाली सड़क, और स्पेशली अगर गांव की बात करें तो गाराटोल है, वहाँ पर एक जल जमाव की समस्या है। और वहाँ के लोग जो हैं उनका कहना है कि जैसे पूर्व के मुखिया थे जो लापरवाही से काम उन्होंने किया, तो वर्तमान के मुखिया भी जो है मतलब जिम्मेदारी का निर्वहन सही से नहीं कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? आपके जानकारी में वो जो समस्या है वो आई कभी, उस पर आपने कुछ एक साल में जो भी आपका कार्यकाल रहा है, कुछ आपने कदम उठाने का प्रयास किया या नहीं, वो बताइए। अभी जो वर्तमान में समस्या है वह हमने टीवी पर देखा है। लोकल लोगों से, वार्ड के लोगों से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। जो काम पूर्व के मुखिया द्वारा हो चुका है उसमें मुझे काम करना नहीं है। विगत 3 साल तक, 3 साल के बाद ही उसमें कुछ मरम्मत किया जा सकता है। तो जब जानकारी मिली तो हमने जाकर स्थल को देखा, तब तक आवेदन पड़ चुका था। अब तो जांच का विषय है, जांच फाइनल होगा, मुझे जांच रिपोर्ट आएगी, उस अनुरूप हम आगे कार्य संपादन करेंगे। लोगों को आने जाने में जो समस्या आ रही है उसके लिए अगर आप कुछ वहाँ पर कुछ समाधान कर सकते हैं समस्या?
जिससे कि आवाजाही जो है मतलब स्थगित जो हो गई है, लोगों को एकदम कर सकते हैं और यथाशीघ्र कर सकते हैं। उसमें वहाँ के बासिंदों का हमको सहयोग मिलेगा तो क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए तो हमें चुना गया है। तो वहाँ का जो समस्या है पंचायत का उसको निदान करें तो हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। तो उस समस्या को आप क्या निदान करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं सड़क तो हम 3 वर्षों के बाद बनाएंगे जो प्रावधान है, तो अभी इंस्टेंट में वहाँ पर आप कुछ तत्क्षण वहाँ पानी निकासी की जो व्यवस्था होगी, बगल में पोखरा है उसमें पानी निकासी किया जाएगा। जहाँ तक चलने की बात है तो उसको मोटरेबल करने के लिए कुछ ईंट पत्थर लगेगा, कुछ बालू ये सब दे करके उसको ठीक ठाक कर दिया जाएगा, जिससे कि आवागमन में कोई तत्काल दिक्कत नहीं हो।